आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। हमारे जो पिछले जो लेक्चर्स रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के, उसमें हमने एडजॉर्प्शन के बारे में जाना, वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एडजॉर्प्शन को उनके बारे में डिस्कस किया है। और आई होप कि आपने वो वीडियोज़ हमारे वॉच किए होंगे। अगर नहीं किए हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। ओके, और आज जो हमें डिस्कस करना है, आज का जो टॉपिक है अपना, वो है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। कि जो एडजॉर्प्शन है उसकी हमारे लिए क्या क्या यूटिलिटीज़ हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है इन गैस मास्क। देखो, जो गैस मास्क जो होती हैं वो बेसिकली किसके प्रिंसिपल पर काम करती हैं? एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करती हैं। क्या होता है कि आपके जो गैस मास्क हैं, आपने ऑब्जर्व किए हो गैस मास्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। ओके, और ये पोरस होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे इस प्रकार से क्या होते हैं भाई, पोर्स आपके बने होते हैं लाइक दिस। कुछ इस प्रकार के गैस मास्क में पोर्स होते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं इन गैस मास्क के अंदर, तो आपका एक एडजॉर्बेंट की लेयर हम इनके ऊपर रखते हैं, दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल। ओके, इनकी एक लेयर होती है, यहाँ पर एक एडजॉर्बेंट होता है, दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल की एक लेयर यहाँ पर होती है। इनके ऊपर एक एक्टिवेटेड चारकोल की लेयर होती है, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल की लेयर इनके ऊपर होती है। ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, जो पॉइजनस गैसेज है, हार्मफुल पॉइजनस गैसेज जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, उनको यहीं पर एब्जॉर्ब कर लेता है, सांस के साथ अंदर नहीं जाने देता। तो जैसे इसका यूज कहाँ करते हैं हम, जैसे मान लो कोई एक ट्रैफिक हवलदार है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे मेट्रो सिटीज़ में काम करता है, तो आपको पता है कि आपकी गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट होता है उससे ढेर सारी पॉइजनस गैसेज जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो जब एक ट्रैफिक पे काम करने वाला व्यक्ति काफ़ी समय तक वहाँ खड़ा रहेगा, तो कंसिस्टेंटली जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ लेड पार्टिकल्स, कुछ और हार्मफुल पॉइजनस गैसेज जब उसके अंदर जाएंगी, उसके शरीर के अंदर जाएंगी, तो उसको अनकॉन्शियसनेस फील होती है। ऐसा ना हो इसके लिए वो किसका यूज़ कर सकता है, मास्क का यूज़ करता है। तो मास्क क्या करता है, जो हार्मफुल पॉइजनस गैसेज होती हैं उनको अपने पर सिर्फ एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर एंटर नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा होता है, ये एक्टिवेटेड चारकोल। ये एक्टिवेटेड चारकोल किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज एडजॉर्बेंट, एक्ट एज एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो ये गैस को क्या कर लेगा अपने ऊपर, गैस को अपने ऊपर क्या कर लेगा, ये एडजॉर्ब हार्मफुल गैस जो हमारे लिए नुकसानदायक है वो इसके ऊपर क्या हो जाएंगी, एडजॉर्ब। इसी तरह से कोल माइंस में कुछ व्यक्ति काम करते हैं, कोयले की खदानों में, वहाँ पर भी कुछ हार्मफुल गैसेज, बहुत पॉइजनस गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो कोल माइंस में काम करने वाले भी इन गैस मास्क का यूज करते हैं और अपने आप को सुरक्षित करते हैं हार्मफुल पॉइजनस गैसेज से। अभी जैसे अभी रिसेंटली अगर अपन बात करें तो कोविड-19 चला हुआ है ना, तो कोरोना वायरस से बचने के लिए भी अपन क्या कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ बाहर जाए, मास्क की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाए, इनहेलेशन के साथ कहा न जाए, अंदर ना जाए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन एब्जॉर्प्शन की इसमें गैस मास्क में। दूसरी एप्लीकेशन जो मैं इसकी बता रहा हूँ आपको वो है इन डाइंग ऑफ क्लॉथ। इन डाइंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े को डाई करने। देखो, डाइंग ऑफ क्लॉथ हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, इसमें एडजॉर्प्शन भी होता है और अब्जॉर्प्शन भी होता है। अब जब हम कपड़े को डाई करते हैं तो कपड़े के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, आलू, है ना। ड्यूरिंग डाइंग ऑफ क्लॉथ, ड्यूरिंग डाइंग ऑफ क्लॉथ आलू इज यूज्ड। आलू, फिटकड़ी, आलू को यूज करेंगे इसके ऊपर, और फिर उसके बाद इसकी जब डाइंग करवाएंगे तो डाई जो है इसके ऊपर खूब आराम से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब। डाई जो है वो खूब आराम से क्या होगी,
अल्प के साथ जाकर के एडजॉर्ब हो जाएगी, मतलब कपड़ा जो है खूब अच्छे से क्या हो जाएगा, रंग में रख जाएगा। ये दूसरी इसकी एप्लीकेशन थी इन डाइंग ऑफ क्लॉथ। थर्ड वन अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी एप्लीकेशन की, तो वो है मेटलर्जिकल प्रोसेस। इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जी के अंदर भी इसका एक बहुत अच्छा योगदान है। मेटलर्जिकल प्रोसेस में अपने पास कुछ और आती हैं, सल्फाइड मिनरल और, ओके। तो सल्फाइड और से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस दौरान हमें एक प्रोसेस करना पड़ता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो वो प्रोसेस भी किस बेस पे काम करता है, एडजॉर्प्शन के बेस पे काम करता है। तो इन मेटलर्जिकल प्रोसेस किसमें, ड्यूरिंग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और ये आपके पास आगे आएगा, हम यूनिट नंबर 6 जब डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें हमें डिस्कस करने को मिलेगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये किसके लिए करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फॉर सल्फाइड और, फॉर सल्फाइड, ठीक है। नंबर 4 जो है इसका एप्लीकेशन वो डिस्कस करते हैं अपन। नंबर 4 जो आपके पास आएगा इनके अलावा, वो है आपका इन क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक, इन क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक, इन क्रोमैटोग्राफी, इन क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक के अंदर भी हम एडजॉर्प्शन को यूज करते हैं। जब क्रोमैटोग्राफी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये भी किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। क्रोमैटोग्राफी टेक्निक वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। ये किसके बेस पे काम करती है भाई, एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। नंबर 5 जो है इसका वो है भाई इन रिमूविंग मॉइस्चर, इन रिमूविंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिमूव करने में। तो मॉइस्चर को रिमूव करने में भी एडजॉर्प्शन का एक रोल है। देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप ब्रांडेड कंपनी के, आजकल तो लोकल खरीदना है क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है वोकल फॉर लोकल, तो आपको भी बनना पड़ेगा वोकल फॉर लोकल। लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तो इसको दिल पे मत लेना, ठीक है। क्या है, इन रिमूविंग मॉइस्चर, ठीक है। तो मॉइस्चर को कैसे रिमूव करता है उसको बता रहा हूँ। जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हैं, जैसे LG का आपने लिया या सैमसंग का या किसी अच्छी कंपनी का, जब आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिया तो उसमें आप ऑब्जर्व करते हो कि कुछ एक पुड़िया सी पड़ी रहती है उसके अंदर, और छोटे छोटे उसके अंदर सफ़ेद कलर के या ब्लैक कलर के दाने रहते हैं। या फिर जैसे आप पानी की बोतल लेके आते हो मार्केट से नहीं, तो उसके अंदर भी एक छोटा सा पैकेट रहता है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे दाने पड़े रहते हैं, सिलिका जेल के होते हैं वो। उनका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन ये है कि जो सिलिका जेल जो है आपकी, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ साइड में आती है, वो क्या करती है, मॉइस्चर को रिमूव करने का काम करती है, ठीक है। जिससे कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या फिर जैसे ब्रांडेड शूज़ हैं लेदर के, वो ख़राब ना हो। क्योंकि जब मॉइस्चर जैसे बरसात के सीज़न में या विंटर सीजन में जब वो इंटर करेगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए प्रोटेक्शन के तौर पर हम उनके साथ क्या डाल के रखते हैं, थोड़ा सा साइड में सिलिका जेल। तो जैसे ही मॉइस्चर एंटर करेगा, सिलिका जेल उस मॉइस्चर को क्या कर लेगा, अपने ऊपर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि भाई सिलिका जेल को हम यूज करते हैं फॉर द रिमूवर ऑफ मॉइस्चर। ओके, नेक्स्ट जो अपने पास इसका एक एप्लीकेशन आता है वो आता है भाई आपका इन क्रिएटिंग हाई वैक्यूम। चौथा नंबर आएगा ये, 6th नंबर, इन हाई वैक्यूम, इन हाई वैक्यूम। आप एडजॉर्प्शन प्रोसेस की सहायता से एक जगह पे बहुत अच्छा वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं बाय रिमूविंग एयर, गैस या मॉइस्चर पार्टिकल्स बाय द हेल्प ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट आप लगाएंगे तो एडजॉर्बेंट क्या करेगा, जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं या मॉइस्चर के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा। एडजॉर्ब कर लेगा तो वहाँ पर अपने पास एक बहुत अच्छा क्या बन सकता है, वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है अपने पास किसकी, एडजॉर्प्शन की।
अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में मिलेंगे सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट 2 के साथ, दैट इज़ कैटालाइसिस। तो तब तक के लिए आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।